तरफ जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की दिल्ली स्थित घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, उनसे पूछताछ हो रही है। पहले भी पूछताछ हो चुकी है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में आज लालू यादव को समन दिया गया है। दिल्ली उन्होंने आने से इनकार किया था कि उन्हें जरूरी काम है। उसके बाद अब पटना में उन्हें बुलाया गया है, वहां उनसे पूछताछ होनी है। अब से 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, यानी 11 बजे बताया जा रहा है लालू यादव अपने आवास से निकलेंगे और ईडी दफ्तर जाएंगे। आज पूछताछ में शामिल होंगे। तो 2 बड़ी खबरें हैं। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, हेमंत सोरेन इस पे घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाला जिसमें लालू यादव घिरे हुए हैं और आज दोनों से पूछताछ। तो सबसे पहले आपको बता दें, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच गई। उनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले रांची में 8 घंटे तक सोरेन से सवाल हुए थे। आज फिर ईडी का हेमंत सोरेन से पूछताछ का सिलसिला चलने वाला है। झारखंड सीएम सोरेन पर ईडी का शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ दिल्ली स्थित घर पर फिलहाल जो टीम है ईडी की वो पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। इससे पहले जब रांची में पूछताछ हुई थी तो 8 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और उसी वक्त ये संभावना जताई गई थी कि आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ हो सकती है और उसी के तहत आज फिर ईडी का हेमंत सोरेन के घर पर धावा। मालूम है 2 तारीख को पूरी झारखंड की जनता को मालूम है दुमका में हमारा स्थापना दिवस होता आया है। 4 को धनबाद में है। 9 तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत है जो 29 तारीख तक चलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा ही था कि मार्च के बाद मुझे बुलाइए या मैं आपको बुला लूंगा, जो भी जानकारी होगी। बाकी जो पत्र आया है उसका जो जवाब है वो हमारा जो लीगल सेल है वो देख रहा है कि क्योंकि हम लोगों के पास में तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लीगल एवेन्यूज क्या है। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, जरा बताइए कि आज पहुंचने वाले हेमंत, वहां टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ होनी है। कितने घंटे की पूछताछ हो सकती है? पिछले बार ही संकेत दिख रहा था कि अभी पूछताछ लंबी चल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन को इसके पहले 9 बार ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी थी, जिसमें एक बार हेमंत सोरेन ने कहा कि आप मेरे घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं और उस दिन लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ चली थी हेमंत सोरेन से। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जिस राज्य में केस लॉन्च किया गया है, यानी कि इस केस में झारखंड में मामला दर्ज है, लेकिन अगर ईडी को जब जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन दिल्ली में पहुंचे हुए हैं तो तुरंत ईडी की एक टीम जो है दिल्ली में जो उनका निवास स्थान है वसंत विहार में, वहां पर ईडी की टीम पहुंच गई है। और अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ईडी का ये कहना है कि उनके पास हेमंत सोरेन के खिलाफ में सिर्फ एक नहीं लगभग 3 ऐसे मामले हैं जिसमें कि पक्के सबूत हैं, ठोस सबूत हैं और उसी के आधार पर वो आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। बहुत मुमकिन है कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी ईडी का ये कहना है कि वो हेमंत सोरेन से जवाब चाहते हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं और इसी की वजह से उनकी जो टीम है वो दिल्ली के हेमंत सोरेन के निवास स्थान पर पहुंची है। इसके पहले हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक उनके कुछ प्री एंगेजमेंट है, उनके कुछ पहले से ही शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, इसकी वजह से वो ईडी के सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन ईडी इस बार और कोई पत्र नहीं लिखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने उनका जो निवास स्थान दिल्ली में है वहां की टीम, ईडी की टीम पहुंच गई है। क्या वहां पर छापेमारी होगी या हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी या हेमंत सोरेन घर पर भी मौजूद है कि नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर जो जानकारी है वो अगले कुछ मिनटों में आ जाएगी। लेकिन ये अपने आप में अर्पिता बेहद बड़ी खबर है क्योंकि देखिए, चाहे जमीन घोटाला हो जाए, चाहे कोयला घोटाला हो जाए या फिर जो सैंड माइनिंग मामला है, इन तीनों मामलों में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी। ठीक है मुनीश, रहिए जरा साथ।